अस्सलाम वालेकुम बच्चों, ये वीडियो क्लास 6 के लिए है। आज हम दरसी किताब का एक और सबक नंबर 13 वो आज पढ़ने जा रहे हैं। सबक का जो नाम है, जो हमारा मौजू है आज, वो है तशदीद। आपने उर्दू में अलग अलग निशानात देखे होंगे जो हम उर्दू में इस्तेमाल करते हैं, अरबी में भी इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हम सब ये जानते हैं कि जो उर्दू है ये एक ऐसी ज़बान है जिसमें बहुत सारे ज़बानों के अल्फाज, बहुत सारे ज़बानों के लफ्ज़ मिले हुए हैं। तो इसी तरह ये जो ज़बान है इसमें अरबी के भी कुछ लफ्ज़ मिले हुए हैं और अरबी की कुछ निशानात है जो हम उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं, जिनमें आपने पेश देखा होगा, ज़बर देखा होगा, ज़ेर देखी होगी या जज़म देखी होगी। वैसी ही एक और निशानी है जिसे हम तशदीद कहते हैं। आज हम ये पढ़ेंगे कि तशदीद को हम कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं और इसके इस्तेमाल से एक लफ्ज़ की आवाज़ या एक हरूफ की आवाज़ कैसे बदल जाती है, या ये एक हरूफ पे क्या असर करता है, ये एक लफ्ज़ पे क्या असर करता है और उस लफ्ज़ के माने और उस लफ्ज़ की आवाज़ कैसे बदल जाती है। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगी कि जो हमारी दरसी किताब में इन्होंने कुछ अल्फाज लिखे हैं जिन पे उन्होंने तशदीद का इस्तेमाल किया है और जिससे हमें पता चलता है कि तशदीद के इस्तेमाल से एक लफ्ज़ की आवाज़ कैसे बदल जाती है। ठीक है, जहाँ इन्होंने यहाँ पे पहला एक लफ्ज़ लिखा है अबा। ठीक है, अगर हम इस पर तशदीद इस्तेमाल ना करें तो हम इसे सीधे पढ़ेंगे अबा। ठीक है, लेकिन जब हम इस पर तशदीद इस्तेमाल करते हैं, जब हम इस पर तशदीद लगाते हैं तो इसकी आवाज़ कैसे बदल जाती है। हम इसको पढ़ते अब बा, मतलब अगर बे पे तशदीद है तो हम बे को अलिफ के साथ भी पढ़ते हैं और आगे वाला जो अलिफ है उसके साथ भी पढ़ते हैं। ठीक है, अगर इस पर तशदीद ना हो तो हम सीधे अबा पढ़ेंगे, लेकिन जब इस पर तशदीद हो तो हम इसको अब बा ऐसे पढ़ेंगे, बेटा, बेट, बेटा। ठीक है, टे को हम बे के साथ भी पढ़ते हैं और अलिफ के साथ भी। ऐसे ही पत्ता, पत्ती, रुई, रस्सी, जिद्दी, जन्नत, जन्नत। ठीक है, इज्जत, शिद्दत, जिद्दत। ठीक है, पीपू, टीटू, चू चू, सत्तू, तैयार, जब्बार, सत्तार, अय्यार, 19, 32। ठीक है, ऐसे ही नीचे सच्चे, बच्चे, प्यारे, प्यारे, पत्ता, पत्ता, बूटा, बूटा, जिद्दी बच्चे, उब्बू, रद्दी, बेच दो, खुदा इज्जत दे। तो इन हरूफों से, इन अल्फाजों से आपको समझ में आया होगा कि जब हम किसी हरफ पे, जब हम किसी अल्फाज पे तजदीद का इस्तेमाल करते हैं तो उस तजदीद के इस्तेमाल से उस लफ्ज़ की आवाज़ कैसे बदल जाती है। आपको ये ध्यान में रखना होगा कि जिस हरूफ पे तजदीद होगी उस हरूफ को हम 2 बार पढ़ते, एक तो जो उसके आगे वाला हरूफ हो उसके साथ पढ़ते और जो उसके पीछे वाला हरूफ हो उसके साथ हम 2 बार पढ़ते हैं। ठीक है, तो तजदीद के इस्तेमाल से उस हरूफ की आवाज़ बदल जाती है। जैसे बे को हम अगर ऐसे पढ़ेंगे तो हम बे पढ़ेंगे, लेकिन जब हम बे पे तजदीद इस्तेमाल करते हैं तो हम बे को 2 बार पढ़ते हैं। जैसे यहाँ पे इन्होंने अबा पे बा पे तजदीद लगाई है तो हम बे को अलिफ के साथ भी पढ़ते हैं और आगे वाला हरूफ जो इसका है अलिफ उसके साथ भी पढ़ते हैं, जैसे अब बा। ऐसे ही बे पे टे पे तजदीद लगी है तो हम टे को बे के साथ भी पढ़ते हैं और अलिफ के साथ भी पढ़ते हैं, जैसे बेटा। ऐसे पे टे पे तजदीद लगी है तो हम पे को ते के साथ भी पढ़ेंगे और हम पे को आगे वाले हरूफ के साथ भी पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे पत्ता। ठीक है, तो अब आपको समझ में आया होगा कि तजदीद के इस्तेमाल से एक हरूफ की आवाज़ कैसे बदल जाती है। ठीक है, तो आगे आपको जो मशक है इसमें आपको लिखा है इन्होंने नीचे दिए हुए लफ्ज़ों के सही हरूफ पर तजदीद, आपको इन पे तजदीद लगाई। इन्होंने यहाँ पे पता लिखा है तो आपको तजदीद लगाकर इस हरूफ को मुकम्मल करना, इस लफ्ज़ को मुकम्मल करना है। जैसे ते पे तजदीद लगी तो बनेगा पत्ता, जन नून पे लगेगी जन्नत, र सी सीन पे लगेगी तो तैयार। ऐसे ही नीचे दिए हुई मिसालों के मुताबिक तजदीद वाले हरूफ को सामने लिखे। आपको तजदीद वाले हरूफ को पहले लिखना और इसके बाद नीचे दिए हुए तस्वीरों के नाम लिखने हैं। तो इनको नीचे जो है इनको नाम लिखने, खत, इस पर 19, रस्सी, पत्ता। ठीक है, तो नीचे क्या है, खुशखत लिखो। आपको यही जो वहाँ पे इन्होंने हरूफ दिए, अल्फाज दिए हैं, यही आपको वापस साफ साफ लिखने हैं। आई होप आप ये वीडियोस अच्छे से ध्यान से देखते होंगे और अगर आपको कहीं पे भी कोई कन्फ्यूजन हो तो प्लीज़ आप बेझिझक मुझे कांटेक्ट कीजिए। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं आपका सारा कन्फ्यूजन क्लियर कर सकूँ। थैंक यू।